चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग का विज्ञान का पेपर है। देख लीजिएगा आप लोग, हम विज्ञान के पेपर को आज हम लोग करेंगे। हम लोगों को ये 100% पेपर है। आप लोग इस पेपर को देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करना है। अगर लाइक नहीं करेंगे तो और दोस्तों तक नहीं पहुँचेगी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने दोस्तों तक भी अगर हो सकता है चैनल को शेयर कर दें। हम चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, आपका पेपर अब 1 महीने के अंदर ही है, तो आप लोगों को 100% है कि आप लोगों को पढ़ना ही होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता। बिना पढ़े आप लोग पास नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को चालू कर रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का होता है। बिंब रखा जाता है, मतलब हम लोग का जो पूछ रहा है कि वो हम लोग का वस्तु जो होती है, बिंब, जो वस्तु को हम लोग बिंब बोलते हैं, वो कहाँ पर रखी जाएगी। तो हम लोग दर्पण के फोकस दूरी पर रखते हैं तो हम लोग का समान मतलब प्राप्त होता है। जितना बड़ा रहता है ना, उतना ही बड़ा हम लोग को प्राप्त होता है। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी होगी कि इसके 6 केस होते हैं अवतल दर्पण के। आप लोग को 6 केस मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग इसे जरूर जरूर देख लें। चलिए, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। इसके लिए क्या होता है, तो हम लोग का जो अपवर्तन होता है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत ही कीमती है। आप लोग इसे जल्द से जल्द इसे लिख के और अपने आप से नोट कर लीजिएगा, और इसे आप लोग सारे सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा हुआ है। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेमी दूरी पर बनता है, तो लेंस से बिंब की दूरी क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग को दिया है कि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f बराबर हो जाता है। ये f है। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बनाता हूँ, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। ये f लिखा हुआ है, तो 1/f बराबर और 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लोग रखेंगे 20 इसके जगह पर, और हम लोग को प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और हम लोग को बस की दूरी निकालना है। तो -1/u। 1/u जो है इसको इस साइड में ले आते हैं और 1/20 को इस साइड में लाते हैं, तो 1/30 माइनस 1/20। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यह 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, -3। 1/u बराबर -1/60। यू बराबर आ जाएगा -60, क्योंकि हम लोग का जो अवतल दर्पण होता है उसका -60 आता है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को कहाँ पर दिया है। हम लोग का 60 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसे टिक कर लेते हैं 60 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसे टिक कर ले रहे हैं, 60 सेंटीमीटर होता है। आप लोगों को ये सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। एक भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा मत। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका हम लोग का 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर निकालना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दे रखा है हम लोग का कितना इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर 2 कूलम पर सेकंड होता है, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होती है। जब आप यहाँ से ओम को प्रतिरोध को R10 मानेंगे और V बराबर हो जाता है, तो हम लोग का V बराबर होता है IR। तो वहाँ पर आप लोग V रखेंगे, फिर वहाँ से I का मान निकल जाएगा। I का मान आप लोगों का 1 आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर 10 ओम, तो प्रतिरोध 10 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों की आर की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि जब अगर 2 जुड़े हैं, जैसे अगर आप लोग को 3 जुड़ा है तो आप लोग 10/3 कर देगा। अगर मतलब जो सेम रहता है ना, तो उसी के बटे में जितना जुड़ा रहता है उसी के बटे में कर दिए। यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर संयोजन से v बराबर हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से आई का मान 2 आ जाएगा, और आप लोग 2, यहाँ पर सेकंड की वैल्यू 1 प्रति सेकंड बोला है, मतलब 1 होगी, तो आप लोग यहाँ पर 2 कूलम आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। और अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो मैं इसे कॉपी पेन पर भी करा सकता हूँ, जैसे आप लोग कहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि स्तंभ ए में दिए गए भौतिक राशियों का सुमेल स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। स्तंभ ए, स्तंभ बी। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पता है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है कि हम लोग का, जैसे कि विद्युत प्रतिरोध होता है उसका ओम मीटर होता है, विभवांतर का होता है, और आवेश का हम लोग का गुलाम होता है। तो मतलब ये जो आवेश है ये गुलाम पे जाएगा, तो मतलब जो 4 है वो 1 पे होगा। देखिए 4 वाला कहाँ पर है, 4 इसमें 2 रखा है,
4 इसमें 4 दे रखा है, 4 इसमें 3 दे रखा है, 4 इसमें 1 दे रखा है। तो आप लोग का ये आंसर राइट हो जाएगा। तो आप लोग को पेपर में ऐसे ही सोचना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तांबे के तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे से निकट रखी हुई हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का समान परिवर्ती होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को कहा क्या जाता है? तो हम लोग को क्या कहा जाता है कि एक के कारण जब दूसरे में प्रेरित होने लगता है उसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग का एक में प्रेरित हो रहा है कोई चीज़, जो दूसरे में चला जाता है तो अन्य में चला जाता है, हम लोग उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो हम लोग भाग 2 में आ गए हैं, उपभाग। चलिए हम लोग देख रहे हैं उपभाग 2 के प्रश्नों को। आप लोग वीडियो को अगर भी अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब आप लोग भी अगर लाइक नहीं करेंगे तो आप में से काफ़ी बच्चे भी। चलिए हम लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिएगा। तो जहाँ पर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डैश है, खाली है, फिर है प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O। तो हम लोग का यहाँ पर CaO ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 4 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 मिलेगा तो 3 ही होगा। ये हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और कहीं पर 2 नहीं है। यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 दे रखा है। तो हम लोग को हाइड्रोजन भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है। तो आप लोग ऐसे इस वीडियो को सॉरी इससे प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu, ये विस्थापित कर दे रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। तो हम लोग का बेकिंग सोडा जो है उसका सूत्र हम लोग को बताना है। तो हम लोग का हो जाता है NaHCO3 हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेकिंग सोडा, धामा सोडा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ, आप लोग वीडियो को जाकर सर्च कर दिएगा कि मतलब इम्पोर्टेंट जो वो होती हैं आप लोग के पर ये क्या बोला जाता है सूत्र, वो आपको मिल जाएगा उसी में। निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त बोला है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें भी 4 गुण संयुक्ता 4 होती है, इसमें भी 4 जुड़े हैं, 4 इसमें है, केवल इसी में नहीं है। क्योंकि 2 है तो इसमें क्या होना चाहिए कि CnH2n, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध पाया जाता है। तो हम लोग का तीन बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आप लोग लगाइएगा। निम्नलिखित में सजाती श्रेणी है। तो सजाती श्रेणी मतलब दोनों तरफ समान होता है। तो C2H5 हो गया, यहाँ भी C2H5, तो हम लोग का ये ऑप्शन राइट होगा। 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है, तो ये हम लोग का राइट हो गया 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए हम लोग उपभाग 3 को देखते हैं कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायोराइड में विखंडन होता है, यह प्रक्रम कहलाता है। तो इस प्रक्रम में हम लोग का क्या होता है? तो हम लोग का यहाँ पर कोशिका द्रव में होता है ये प्रक्रम। अपोहन संबंधित होता है। तो अपोहन हम लोग जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? इसमें से जंतु हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन जो है वो जंतु हार्मोन है, बाकी सारे के सारे ही और जंतु हार्मोन है, बाकी सारे के सारे ही और मानव निर्मित है या कुछ और है। मतलब हार्मोन्स दे रखा है, केवल जंतु वाले यही है। एक पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। हम लोग किसके द्वारा इसे करते हैं? तो हम लोग का जो हो जाता है इसमें कि हम लोग इसे उत्सर्जक संवर्धन द्वारा करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रकाश के संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत योगदान करता है। परितंत्र का भौतिक कारक क्या होता है? परितंत्र जो होता है उसका भौतिक कारक हम लोगों का क्या होता है? तो परितंत्र का भौतिक कारक हम लोग का होता है ताप। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी होता है? जैसे कि आप लोग को पता है केवल शेर ही मांसाहारी, बाकी सारे के सारे शाकाहारी हैं। चलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों।